बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाफ़रान फ़ीक। नाज़रीन, आज हम हाज़िर हैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। HND हायर नेशनल डिप्लोमा है क्या, जानते हैं हम आज के मेहमान से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? सर, HND हायर नेशनल डिप्लोमा है क्या, हमारे नाज़रीन को अगर आप बताना चाहें। मैंने एचएनडी किया था 2019 में, कंप्लीट हुआ था मेरा। और बेसिकली ये एक इंटरनेशनल डिग्री थी। तो मेरे एक दोस्त कह रहे थे, उन्होंने पहले तो मुझे इसके बारे में बताया, तो फिर मैंने देखा दूसरी डिग्रीज़ के साथ जिसका कंपैरिजन किया, तो उसमें और इसमें डिफरेंस ये था कि एक तो ये स्किल बेस्ड था, और सेकेंडली ये था कि टाइम ड्यूरेशन इसकी कम थी एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज़। और ऊपर से एक और एडवांटेज का ये है कि ये है अब्रॉडेड। अगर आपका कभी बाहर जाने का इरादा है इन फ्यूचर, तो उसमें यह है कि आपको इमिग्रेशन में इतना टफ टाइम नहीं मिलता, आप यूरोप साइड पे निकल सकते हैं आसानी से। सही, वेल। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि HND हाई नेशनल डिप्लोमा जो आपने किया, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज से किया है? सर, ये नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से किया था। 6 रोड पे इसका जो कैंपस है वहाँ से मैंने किया। और ये एफिलेटेड है एडिक्सल बोर्ड से, पियर्सन कॉलेज से। तो जब जिस टाइम पे मैंने किया, तो मैंने सर्च किया, दूसरे कॉलेजेस को देखा, एक दो में तो मैंने जाके क्लासेस भी ली। बट फिर यहाँ पे एक मेरा दोस्त पढ़ता था, उसने मुझे पहले इसके बारे में बताया। मुझे लगा कि शायद दूसरे कॉलेजेस को देख लेना चाहिए, शायद वो बेटर हों, लेकिन मैंने इसको बेटर पाया। आपने बात की अपने दोस्त की कि वो भी नाइकन कॉलेज से जी HND का कोर्स कर रहे थे, तो एज़ कम्पेयर टू फर्दर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी करवा रहे हैं, तो आपकी ख़ास वजह आपको कि नाइकन कॉलेज से आपने HND किया? मैंने नाइकन से पहले डेमो क्लास ली थी, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वर्क था वो ज़्यादा था। दूसरे कॉलेजेस में ये था कि थेरी थी, बताते थे एक चीज़ के बारे में, कोई भी एक्सप्लेनेशन देते थे, और उसके बाद वो क्लास ख़त्म हो जाती थी, मतलब फिर हम सेल्फ स्टडी होती थी। लेकिन यहाँ पे था कि यहाँ पे आपको कोई भी जैसा टीचर है तो वो गाइड करता था, प्रॉपर बताता था उसके बारे में। और अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास होती थी तो वो क्लास छोड़ के जाते नहीं थे, हमें टाइम देते थे। तो ये एक मेजर डिफरेंस था जो मुझे यहाँ तक ले आया। HND का बेनिफिट क्या हुआ आपको करने के बाद? देखिए, आज मैं चाह रहा हूँ कि नाजरीन को पता चले कि HND फ़ॉरेन जो एजुकेशन है ये है क्या। वैसे तो इसमें बहुत सारी आगे स्पेशलाइजेशन है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था ग्राफिक्स पे। वैसे तो आप डेवलपमेंट में जाना चाहें, वेब डेवलप या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, या और बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप कहीं पे भी जो आपका अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जा सकते हैं। मेरा जो वो था इंटरेस्ट था वो ग्राफिक में था। तो ग्राफिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से सीखने में मिला, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में, या ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ भी। तो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ से सीखने में मिला, ये वजह है कि मैंने इसका इंतखाब किया। अब आते हैं इसके दुरानिये की तरफ। तो इसका कितना दुरानिया है, कितना ड्यूरेशन है, कितने अरसे में ये डिग्री की जाती है या डिप्लोमा है, तो ये आप नाज़रीन को बताना चाहें। इसकी ड्यूरेशन होती है 2 इयर्स मिनिमम, लेकिन मेरे तकरीबन 3 साल लग गए। बीच में मैंने एक अपना सेमेस्टर फ्रीज़ कराया था कुछ हालात की वजह से। मैंने सुना है HND के बाद एक टॉपअप ईयर होता है, तो अगर नाज़रीन को वो भी बता दें आपके टॉपअप ईयर क्या है। टॉप अप ईयर बेसिकली जो हमारी HND है, ये लेवल 5 की एजुकेशन है, स्कूलिंग है। इसके बाद लेवल 6 की जो स्कूलिंग है उसको टॉप अप ईयर भी कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि वो MS के इक्वलेंट होता है। तो अब अगर यहाँ से करना चाहे पाकिस्तान से, तो अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कराती हैं, लेकिन वो अगर आप बाहर जाने का रखते हैं इरादा, तो उसमें ये है कि आप टॉप अप ईयर के लिए अप्लाई कर दें। ये वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करने वाली डिग्री है, और उसमें ये बेनिफिट आपको ये है कि आपके पास लेवल 5 की स्कूलिंग उन्हीं के मायार की है, तो आपको टॉप अप ईयर में एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ मैंने सुना था नाइकन कॉलेज HND के साथ साथ कुछ फ्री कोर्सेज भी ऑफ़र कर रहा है, तो क्या आपने भी फ्री कोर्सेज किए थे? जी जी बिल्कुल किए थे। हमें आइट्स कराया गया था। बेसिकली 4-5 कोर्सेज़ में ऑप्शंस दिए गए थे हमें, जिनमें से आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने एक आइट्स किया था, और ग्राफिक का एक वो था वीडियो एडिटिंग, वो एक्चुअली उसमें शामिल नहीं थी हमारे इस सेमेस्टर में, या हमारी डिग्री में वो इन्वॉल्व नहीं थी उस तरीके से। तो मैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ उसमें भी थोड़ा सा वो मैंने सीखा, और दैट्स ऑल। ठीक है, बात कर लें अगर नाइकन कॉलेज के स्टाफ की या टीचर्स की, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना होगा? नो डाउट, ये बात तो मैंने पहले भी आपसे कही ना कि
टीचर्स जैसे स्टूडेंट्स को टाइम देते थे, और फिर ऐसा नहीं कि वो हमें पढ़ा के तो दोबारा हमसे पूछते नहीं थे। इस पूछ प्रतीत की वजह से और ये चेक एंड बैलेंस की वजह से मैंने इस इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया। तो टीचर हम जिस टाइम पे पढ़ते थे हमारे टीचर होते थे वाजिद साहब, तो वो बहुत नाइस इंसान थे। एक तो उनका जो समझाने का अंदाज़ था वो बहुत अच्छा था, और प्लस ये है कि अगर क्लास के बाद आप उनको एंगेज करें तो वो फिर भी आपको टाइम देते थे, एक चीज़ मल्टीपली समझाते थे। आपको क्लास में समझ नहीं आई तो इंडिविजुअली उनसे समझ सकते थे। तो ये एक अच्छी बात, मतलब बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है एक प्रैक्टिकल लाइफ में कि टीचर या कोई भी वो एक ये जवाब देते हैं कि यार जब आपको पूरी क्लास में बता दियो तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको अलग से टाइम दे सकें, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट ऐसा नहीं है। वैसे एच.एन.डी आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके कर सकते थे 3 ईयर का, और पाकिस्तान में 2 ईयर का हो रहा है आपने बताया, तो इसकी क्या वजह है कि आपने पाकिस्तान से किया? एक्चुअली नो डाउट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब यूके बेस्ड डिग्री है तो सपोज़ अगर यूके से ही करते हैं तो वो 5 मिलियन अराउंड अबाउट, इससे ज़्यादा ही है, लेकिन मिनिमम 5 मिलियन में आपको ये पड़ती है। तो पाकिस्तान में ये बहुत मिनिमम प्राइस पे आपको एक अच्छी डिग्री मिल जाती है, होम टाउन है आपका, और 100 तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो बाहर जाने के लिए फिर ज़ाहिर है उसी हिसाब से डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। एच.एन.डी के बाद करने के बाद क्या आपने टॉपअप के लिए बाहर अप्लाई किया था? नहीं, एक्चुअली जिस टाइम पे मैंने कंप्लीट की उस टाइम पे कोरोना बहुत पीक पे था, तो मैं नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो ज़रूर ये करना है मुझे। एच.एन.डी के साथ साथ नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इंटर्नशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो क्या आपने वो इंटर्नशिप अवेल की थी? जी बिल्कुल की थी, लेकिन एक्चुअली वही वो उस टाइम पे ये डाउन साइड कोरोना जो बहुत पीक पे चला गया, तो फिर ज़ाहिर है सभी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बंद हो गए, तो उस तरीके से हमें ये सहूलत मैसर नहीं आ सकी। अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, डिस्कशंस चल रही थी इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आपने कहा था कि आपका भी एक्सपीरियंस है मीडिया का, तो वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। असल में बस वो मेरा इंटरेस्ट था। यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान में मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता था, हमारे आज भी खैर करते हैं, लेकिन बस वो इंटरेस्ट मेरा जो था वो बिज़ की तरफ जाने का था, शोबिज़ की तरफ। तो वहाँ हमारे यहाँ जो प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म है वो कराची में ही है, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है यहाँ पे। बाकी के शहरों में प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर कराची होती है। तो बस मैं कराची चला गया, वहाँ पहला जो हम वर्क करने का इत्तेफाक हुआ वो हम टीवी के साथ हुआ। तो उनके साथ बेसिकली एंटरटेनमेंट मीडिया था, ये जर्नलिज़म नहीं था, सहाफ़त से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो उनके साथ कुछ ड्रामास वगैरह बनाने में, बाद में जो मेरी प्रमोशन के बाद जो जेडी थी वो एसोसिएट डायरेक्टर थी, मींस के मुआविन हिदायतकार। तो उसके बाद जियो के साथ और फिर मुख्तलिफ़ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हमने ड्रामे वगैरह मेकिंग करने में काफ़ी इसमें मेरा वो रहा। लेकिन फिर जब ये कोरोना का सीज़न आया तो उस टाइम पे जैसे पूरी दुनिया ही मुतासिर हुई, तो फिर ऑन दैट टाइम ज़रा वो रुक गई और फिर वापस आ गए हम लोग। तो उसके बाद बस सही। वेल, मीडिया को खैर आबाद करने के बाद अभी आपकी क्या मुसरफियात हैं? एक्चुअली मीडिया को शायद खैर आबाद नहीं करते, लेकिन बस कुछ हालात ऐसे बन गए, और फिर जब यहाँ से डिग्री वगैरह क्लियर हो गई तो एक प्रोसेस होता है यहाँ का कि जब आप डिग्री ले लेते हैं तो फिर आपका 2 या 3 महीने का जो एक वो होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उसमें क्या है कि आपको HEC हायर एजुकेशन कमीशन इक्वलेंसी देता है 14 ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्वलेंट। बिल्कुल। तो इस जब वो मुझे इक्वलेंसी मिल गई तो फिर मैंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वो हो गई, तो फिर बामरे मजबूरी इसको मुझे खैराबाद कहना पड़ा। सही। वेल, क्या मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन को कि एच.एन.डी हायर नेशनल डिप्लोमा जो है कितना बेनिफिट रहता है, या कुछ और कहना चाहें आप? मैसेज ऐसे मैं कोई वो, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, अवेयरनेस हो कि एच.एन.डी है क्या। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जी। मैं वो कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज का कोई इतना खमियाजा है नहीं, लेकिन सॉरी ज़ख़ीरा है नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस टाइम पे आप स्टडी कर रहे हैं आप फोकस करें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे। मैंने अपनी ज़िंदगी की अजीम गलती ये की कि मैंने एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को टाइम दिया, तो उससे क्या हुआ कि मेरी स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ हुई।
तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको टाइम देता, सिर्फ स्टडी को टाइम देता, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती, मतलब जितनी अब है उससे भी कई गुना। तो यही मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टडीज़ के साथ कुछ और शौक़ पाल लेते हैं, तो फिर क्या है कि आपकी स्टडी में हार जाता है। तो ये गलती जो मैंने की, मैं यही कहूँगा दोस्तों से कि वो ना करें, चाहे वो मेरी मीडिया इंडस्ट्री है या कोई भी XYZ। लेकिन आफ्टर डिग्री आपके पास चूँकि एक यहाँ का भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, मीन्स कि ऑन दैट टाइम आप किसी और साइड पे नहीं जाते, स्टडी को ही टाइम देते हैं, तो फिर आपके पास ये जो एक एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं ना कि तजुर्बे को नेवल बदलनी है। आपके पास एक डिग्री भी है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी है कि आप घर जाते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं या जो भी आपकी फील्ड है, आप जब उसको टाइम दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप में स्किल्स डे बाय डे ग्रूम हो रहे हैं। तो फिर जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं वो ज़्यादा पॉलिश हो के जाता है। थैंक यू सो मच इंडीड फॉर योर टाइम। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट जिन्होंने HND हायर नेशनल डिप्लोमा का कोर्स किया, और उनका कहना था, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस था, मीडिया से रिलेटेड भी उन्होंने वर्क किया। अब उनका जो आखिरी मैसेज था स्टूडेंट्स के लिए वो ये था कि स्टूडेंट्स को एक टाइम पे एक ही वर्क करना चाहिए, चाहे वो डिग्री है, चाहे वो कोई भी काम है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाफ़रान फ़ीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।